इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं शेख तजम्मुल। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। आवाम की बहबूद के लिए ठीक ढंग से सरकार चलाने की लगातार कोशिश बीजेपी की क़यादत वाली सरकार के पिछले 8 साल की अहम खुसूसियात रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया आज श्रीनगर में पहले मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कनक्लेव का इफ्तिताह। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। भारत में इस्लामी इश्तराक की तंजीम OIC के सेक्रेटरीट की जानिब से भारत के बारे में की गई राय ज़नी को किया मुस्तरद और श्रीनगर में मुनक्कदा IMPCC मीटिंग में तरक्याती इक़दामात और आवाम दोस्त पॉलिसियों को मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया ज़राए का इस्तेमाल करके उजागर करने की ज़रूरत पर दिया गया जोर। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आवाम की बहबूद के लिए हुक्मरानी और ठीक ढंग से सरकार चलाने की सिमत में लगातार कोशिश उनकी सरकार के पिछले 8 साल की अहम खुसूसियात रही है। नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महकमे खजाना और कॉरपोरेट उमूर की वजारतों के यादगारी हफ्ते की तकरीबात का आगाज कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने पिछले 8 साल में हर रोज नए कदम उठाए हैं और नया काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुल्क की तरक्की की रफ्तार बढ़ाई है और गरीबों को बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से गरीबों को इज्जत और विकार के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल रिहाइश की सहूलत, बिजली, पानी, गैस और मुफ्त इलाज से गरीबों को इज्जत मिली है जिसके वो मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को साबिक सरकार की हुक्मरानी की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज भारत आवाम की बहबूद की हुक्मरानी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि यह सिर्फ आज़ादी के 75 साल पूरा होने का जश्न नहीं है बल्कि एक आज़ाद भारत के ख्वाबों में नया वलवला पैदा करने और उन्हें पूरा करने का एक लम्हा है जिसका तसव्वुर मुजाहिदीन आज़ादी ने किया था। इस मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ नए सिक्के भी जारी किए गए। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर लेह लद्दाख से बैंकरों, सरकारी एहलकारों और सार्फिन ने आज नई दिल्ली में महकमे खजाना और कंपनी उमूर के महकमे की यादगारी हफ्ते की तकरीब में वर्चुअल वसीले से हिस्सा लिया। लद्दाख का लेह जिला मुल्क के उन 75 जिलों में शामिल है जो यादगारी हफ्ते की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के नए डिजाइन के साथ मुख्तलिफ नए सिक्के जारी किए हैं। उन्होंने कर्जों से मुंसलिक सरकारी स्कीम के लिए कौमी पोर्टल जन समार्थ का भी आगाज किया। इधर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्रीनगर रेंज के दफ्तर ने भी आज खजाने की मरकजी वजारत के यादगारी हफ्ते की तकरीबात में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में पहले मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ कनक्लेव का इफ्तिताह किया। उन्होंने पीडियाट्रिक वार्ड्स, ICUs और जचगी के ICUs को आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर बोलते हुए LG ने कहा कि कनक्लेव जच्चा व बच्चा की सेहत की देखभाल में चैलेंजों, मौके और नए इकदामात पर गौर व फिक्र करने के लिए एक मुनफरिद प्लेटफार्म फराहम करता है। उन्होंने कहा कि UT सरकार ने सेहत की देखभाल के चैलेंजों से निपटने और दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलियात तक रसाई बढ़ाने के लिए फैसलाकुन इकदामात किए हैं। LG ने जम्मू कश्मीर UT को सेहत का बेहतर बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में बच्चों के अमवात की शरह में नुमाया कमी दर्ज की गई है और इंतजामिया मय्यारी सेहत फराहम करने और माँ और बच्चों की अमवात को मजीद कम करने के लिए इकदाम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तिब्बी इदारों को हमारे इन मुहक्किकों और डॉक्टरों को एक बड़ा कैनवस फराहम करना चाहिए जो बासलाहियत और सेहत की देखभाल में इजादात करने की अहलियत रखते हों। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हमारा टैलेंट पूल इस तरह के मौके के लिए जवाबदेह होगा और वसी तर अवामी मफाद के लिए इससे भरपूर फायदा उठाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का मकसद श्रीनगर को एक पुरहजूम शहर से मुल्क के सबसे ज्यादा पैदल चलने वालों और साइकिल दोस्त शहरों में से एक में तब्दील करना है। इस मौके पर बोलते हुए LG ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फन और सकाफती विरसे की कदरों को बहाल करेंगे। भारत में इस्लामी इश्तराक की तंजीम OIC के सेक्रेटरीट की जानिब से भारत के बारे में की गई राय ज़नी को मुस्तरद कर दिया है और इसे गैर जरूरी करार दिया है। वजारत खारजा के तर्जमान अरिंदाम बागची ने OIC के सेक्रेटरीट के हालिया बयान के ताल्लुक से मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार सभी मजहबों का पूरा एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने तौहीन आमेज ट्वीट और रायजनी की थी और उनसे किसी भी तरह सरकार के नजरिए की अक्कासी नहीं होती। तर्जमान ने कहा कि मुतल्लिका इदारों ने उन अफराद के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की है।
इसी दौरान बीजेपी ने खास फिरके के खिलाफ मुतनाज़ तबसरे के सिलसिले में पार्टी के 2 रहनुमाओं के खिलाफ आज कार्रवाई की है। पार्टी के तर्जमान नूपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया गया है और दिल्ली यूनिट के मीडिया सरबराह नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है। इससे पहले दिन में पार्टी ने जोर देकर कहा था कि वो ऐसे किसी भी नजरिए के इंतहाई खिलाफ है जो किसी फिरके या मजहब की तौहीन करता हो। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा है कि पार्टी इस तरह के लोगों या फलसफे को बढ़ावा नहीं देती। एक बयान में अरुण सिंह ने कहा है कि बीजेपी तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की जबरदस्त मलामत करती है। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि भारत का आईन हर शहरी को यह हक देता है कि वह अपनी मर्जी के किसी भी मजहब की पैरवी करे और हर मजहब का एहतराम किया जाए। सरकार के तरक्याती इक़दामात को अवाम दोस्त पॉलिसियों को मुख्तलिफ मीडिया और सोशल मीडिया ज़राया का इस्तेमाल करके उजागर करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतल्लिका मालूमात की तरसील को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का इजहार प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के और चंडीगढ़ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजेंद्र चौधरी ने आज श्रीनगर में महकमा इत्तलात के मीटिंग हॉल में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के एहतमाम से मुनक्कदा इंटरमीडिया पब्लिसिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में किया। यह मीटिंग IMPCC मेंबरों को अपनी सरगर्मियों और इकदामात को उजागर करने की गरज से एक प्लेटफार्म फराहम करने के सिलसिले में मुनक्कद की गई थी। इस मौके पर महकमा इत्तलात और नशरियात की मुख्तलिफ मीडिया इकाइयों के ओहदेदारों ने अपने अपने महकमों के कामकाज का खुलासा पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ हम आहंगी और आपसी भाईचारे की मशल को फरोजा रखना नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा रहा है और ये जमात आज भी इन्हीं उसूलों पर कारबंद है। आज पीर पंचाल के जिला पूंछ में सुरनकोट के मकाम पर पार्टी के मकामी दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए पार्टी सदर ने तीनों खित्तों के अवाम से अपील की कि वो ऐसे सियासतदानों से होशियार रहें जो हमारे दरमियान दूरियां पैदा करते हैं और लोगों को मजहब, जबान और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम करने के लिए रोज नित नई पॉलिसियां चला रहे हैं। कुलगाम जिले के मुबल्लिगों ने आज टाउन हॉल कुलगाम में जमा होकर कश्मीर वादी में हालिया शहरी हलाकतों के तनाजुर में एक करारदाद पास की जिसमें कश्मीर में अकलियतों और मंदिरों को तहफ़्फ़ुज़ देने का अहद किया गया। मजहबी मुबल्लिगों की तरफ से जारी एक मुश्तरका बयान में उलमाए दीन और खतीबों ने बेगुनाह शहरियों पर किए गए हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इस्लामी तालीमात के सरासर मुनाफी है। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को अब तक 193 करोड़ 53 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके फराहम किए हैं। ये टीके मरकज की जानिब से मुफ्त वसीले और रियासतों की सीधे सरकारी खरीद के तवस्सुत से दस्तयाब कराए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के पास अब भी 14 करोड़ 78 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं जो अभी भी इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 3 नए मामलात की निशानदेही हुई जिनमें से एक का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 2 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 6 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 55 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 6,747 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 31 लाख 4,101 हो गई है। उत्तराखंड में कल शाम कम से कम 26 यात्री हलाक और 4 दीगर उस वक्त जख्मी हुए जब उनकी बस दमता के नजदीक एक खाई में जा गिरी। मध्य प्रदेश के पना जिले के कम से कम 32 यात्री इस बस में सवार थे। यह हादसा दमता और बर्निगाड़ के दरमियान यमुनोत्री कौमी शाहरा पर पेश आया। जम्मू सूबे में रामबन जिले के सनासर इलाके में 40 कनाल रुकबे पर एक टुलिप गार्डन अगले साल मार्च तक कायम किया जाएगा। इस पर 6 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद का खर्च आएगा। इस बात की जानकारी फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फैयाज अहमद ने सनासर का दौरा करने के दौरान मुजव्वजा प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए दी। उनके हमरा डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स भी थे। उन्होंने कहा कि हॉलैंड से लगभग 3 लाख टुलिप बल्ब्स दरामद किए जाएंगे जिनकी इब्तिदाई स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोर भी तामीर किया जाएगा। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मुल्क की रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और शहरी मकामी इदारों ने मुल्क को एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक से निजात दिलाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। ये इदारे साफ सुथरे और हरे भरे माहौल से मुतल्लिक मुहिम के तहत माहौलियाती सूरत हाल में बेहतरी लाने में भी ताउन करेंगे। ये बात गुज़श्ता माह मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर आवाम से सफाई मुहिम में हिस्सा लेने और शजरकारी के लिए मिलकर कोशिश करने की अपील के बाद सामने आई है।
हजरत मीर सैयद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह का 669वां यौम विलादत आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की खानकाहों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ। सबसे बड़ी तकरीब खानकाही मोहल्ला श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां खतमातुल मुअज़्ज़मात और दरूद खानी की मजालिस आरास्ता की गई। नमाज ज़ोहर से कबल जमीयत हमदानिया के सरबरा मीरवाइज मौलाना रियाज हमदानी ने हजरत मीर सैयद मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाहि अलैह की तारीख साज इस्लामी खिदमात, इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। बांडीपोरा जिले में मुअस्सर और फौरी अवामी खदमात की फराहमी के निज़ाम को यकीनी बनाने की गरज से महकमे माल की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आज मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्कद हुई। मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, एसडीएम सुंबल और कई दीगर मुतल्लिका अफसरों ने शिरकत की। मीटिंग में जमाबंदियों की तैयारी, गिरदावरी, डिजिटाइजेशन, तारिकीन वतन की शिकायत के इजाले, काहचराई और सरकारी अराजी पर से नाजायज कब्जा हटाने जैसे उमूर पर गौर खोज किया गया। मीटिंग में इस बात की जानकारी दी गई कि जिले में रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के लिए 99% स्कैनिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने, जबकि खित्ते के बालाई इलाकों में दो एक जगह हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।